हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग सभी को। तो आज आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपके लिए कंप्यूटर से रिलेटेड नए नए टॉपिक्स पर वीडियोस है वो लेकर आता रहता हूं। तो आज की इस क्लास के अंदर अपने RSCET के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए RSCET के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज है वो स्टार्ट की है। तो जो भी विद्यार्थी RSCET CCC कर रहा है उन सभी के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट होगी। तो अपने इस सीरीज को स्टार्ट किया है और इस क्लास का जो टाइम रहेगा 8:30 बजे रहेगा। तो डेली आपको इस चैनल के ऊपर 8:30 बजे यानी कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक वीडियो है वो मिल जाएगी। तो आपने चैनल पे रोजाना 8:30 बजे जरूर विजिट करना है। तो आज की इस क्लास के अंदर अपने RSCET के 35+ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं राकेश वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल संस्कार कंप्यूटर सेंटर में। तो आज की इस क्लास को अपने स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो अपने पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिया हुआ है विंडोज 7, बी नंबर ऑप्शन है पेज मेकर, सी नंबर ऑप्शन है नोटपैड और डी नंबर ऑप्शन है फोटोशॉप। तो इसका आपने राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा विंडोज 7। यानी विंडोज 7 क्या होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, न कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो यानी इसका जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विंडोज 7 एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, बाकी सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अपने जो आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। तो यानी कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर को चलाने का काम करता है और यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम और बी नंबर ऑप्शन है अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर और सी नंबर ऑप्शन है व दोनों और डी नंबर ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आपने बताना है, यानी क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हार्डवेयर को चलाता है और सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। तो आपको बताना है इसमें से आउटपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए है स्कैनर, बी नंबर ऑप्शन है प्लॉटर, सी नंबर ऑप्शन है टैब और डी नंबर ऑप्शन है सॉफ्टवेयर। तो इसमें से आपको आउटपुट डिवाइस का उदाहरण बताना है। तो आउटपुट डिवाइस कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अपना जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है। यानी निम्न में से कौन सी एक कंप्यूटर की लिमिटेशन है, यानी कंप्यूटर की एक सीमा है। तो इसका जो ए नंबर ऑप्शन है आपका स्पीड, बी नंबर ऑप्शन है शुद्धता, सी नंबर ऑप्शन है परिश्रम और डी नंबर ऑप्शन है बुद्धि का अभाव। तो इसमें आपने इसका राइट आंसर बताना है कि कौन सा एक कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा बुद्धि का अभाव। यानी कंप्यूटर की स्पीड भी होती है, शुद्धता भी होती है और परिश्रम भी करता है, लेकिन बुद्धि का अभाव इसमें पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो ये आपको बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए है विंडोज 7 है, बी नंबर ऑप्शन है पेज मेकर, सी नंबर ऑप्शन है नोटपैड और डी नंबर ऑप्शन है फोटोशॉप। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा विंडोज 7। यानी विंडोज 7 क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अपना जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा कंप्यूटर वर्गीकरण नहीं है। तो यह आपको बताना है, यानी निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका मेन फ्रेम, बी नंबर ऑप्शन है मैक्स फ्रेम और सी नंबर ऑप्शन है मिनी, डी नंबर ऑप्शन है नोटबुक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मैक्स फ्रेम।
तो यानी मैक्स फ्रेम जो होता है वो कंप्यूटर वर्गीकरण के अंदर नहीं आता है, बाकी मेन फ्रेम भी होता है, मिनी भी होता है और नोटबुक, यानी इन सभी टाइप्स के कंप्यूटर्स होते हैं, लेकिन मैक्स फ्रेम नाम का कोई भी कंप्यूटर नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख प्रकार है। सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी नंबर ऑप्शन है ओरेकल और जावा, सी नंबर ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो सॉफ्टवेयर ऐसे दो ही कैटेगरीज के होते हैं, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, कंप्यूटर घर में निम्न में से किन प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? तो कंप्यूटर का जो वर्तमान में प्रयोग किया जा रहा है वो किन प्रयोजनों के लिए, यानी किस पर्पज के लिए अपने यूज कर रहे हैं? तो इसका ए नंबर ऑप्शन है सामाजिक मीडिया, बी नंबर ऑप्शन है स्कूली बच्चों के लिए होमवर्क, सी नंबर ऑप्शन है मनोरंजन और डी नंबर ऑप्शन है दिए गए सभी। तो यानी वर्तमान में जो अपने कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं वो सभी कामों के लिए कर रहे हैं, मनोरंजन के लिए भी कर रहे हैं, सामाजिक मीडिया के लिए भी कर रहे हैं और बच्चों की स्टडी के लिए भी कर रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो क्वेश्चंस हैं काफी इंपॉर्टेंट हैं, यानी आरएससीटी एग्जाम के अंदर लगभग पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों को आपने ध्यान से पढ़ना है और यानी ये क्वेश्चंस आरएससीटी एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अपने यहाँ पे जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग बताता है? यानी अपने किस लिए शिक्षा के लिए यानी कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं, किस माध्यम से कर रहे हैं, तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका ऑनलाइन शिक्षा, बी नंबर ऑप्शन है डिजिटल लाइब्रेरी, सी नंबर ऑप्शन है स्मार्ट क्लास अनुसंधान और डी नंबर ऑप्शन है ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ये सभी, यानी अपने जो शिक्षा के रूप में यानी कंप्यूटर का ऑनलाइन शिक्षा के रूप में यानी इसका यूज कर रहे हैं, डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में, स्मार्ट क्लास अनुसंधान के रूप में भी यूज कर रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ये सभी। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, इनमें से कौन सा कंप्यूटर डेटा के भंडारण क्षमता, प्रदर्शन और डेटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है? तो ए नंबर ऑप्शन है आपका माइक्रो कंप्यूटर, बी नंबर ऑप्शन है मेन फ्रेम कंप्यूटर, सी नंबर ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है यानी डेटा प्रोसेसिंग के मामले में और साइज के मामले में जो सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है वो कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, प्रिंटर इनमें से किसका उदाहरण है? तो प्रिंटर आपको बताना है इनमें से किसका उदाहरण है। तो ए नंबर ऑप्शन है आपका प्रोसेसिंग, बी नंबर ऑप्शन है स्टोरेज, सी नंबर ऑप्शन है इनपुट और डी नंबर ऑप्शन है आउटपुट। तो इसका जो राइट आंसर है यानी प्रिंटर किसका उदाहरण होता है? तो प्रिंटर आउटपुट का उदाहरण होता है। तो ये आपने बताना है, यानी इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, यानी प्रिंटर किसका उदाहरण है? आउटपुट डिवाइस का हो जाएगा। तो जो भी क्लास में जुड़े हुए हैं सभी क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि जिनका भी आरएससीटी और ट्रिपल सी या पंजाब पुलिस की कोई भी तैयारी कर रहा है उन सभी के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर कर दीजिए। अभी अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है ये आपने बताना है। तो ए नंबर ऑप्शन है मेन फ्रेम कंप्यूटर, बी नंबर ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर, सी नंबर ऑप्शन है वर्कस्टेशन और डी नंबर ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सबसे तेज कंप्यूटर, अभी अपने थोड़ी देर पहले इसके बारे में डिस्कशन किया है, सुपर कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कहा जाता है, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है इसका एंड यूजर प्रोग्राम, बी नंबर ऑप्शन है यूटिलिटीज,
सी नंबर ऑप्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर और डी नंबर ऑप्शन है सर्वर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एंड यूजर प्रोग्राम, यानी इसको एंड यूजर सॉफ्टवेयर या एंड यूजर प्रोग्राम भी कहा जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट में शामिल होते हैं, यानी ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट में कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जो शामिल होते हैं। तो इसका ए नंबर ऑप्शन है वर्ड प्रोसेसिंग, बी नंबर ऑप्शन है स्प्रेडशीट डेटाबेस, सी नंबर ऑप्शन है प्रेजेंटेशन ईमेल और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी सॉफ्टवेयर सूट क्या होता है, यानी इसके अंदर अपने को एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पर एक पूरे सॉफ्टवेयर का पैकेज मिलता है जिसके अंदर वर्ड प्रोसेसिंग है, स्प्रेडशीट है, यानी ईमेल वगैरह भेजने के सारे सॉफ्टवेयर इसके अंदर मिल जाते हैं। जैसे कि अगर इसमें ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट की अगर बात करें तो कौन सा हो जाएगा एमएस ऑफिस, यानी एमएस ऑफिस किसके अंतर्गत है, एक ऑफिस सूट प्रोग्राम होता है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, यानी एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट के अंदर आता है और इसमें ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट में कौन कौन से शामिल है ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर प्रकृति की है, यानी निम्न में से कौन सी ऐसी मेमोरी है जो अस्थिर प्रकृति की है, यानी लाइट जाने के बाद वो अपना डेटा इरेज कर देती है। तो इसमें आपको ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है पी रोम, बी नंबर ऑप्शन ईपी रोम, सी नंबर ऑप्शन रैम और डी नंबर ऑप्शन है रोम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी यानी रैम। और रैम क्या है, अस्थिर प्रकृति की होती है और रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना डेजी व्हील प्रिंटर का एक प्रकार है, यानी डेजी व्हील जो प्रिंटर है वो किसका प्रकार है ये आपने बताना है। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है मैट्रिक्स प्रिंटर, बी नंबर ऑप्शन है इंपैक्ट प्रिंटर, सी नंबर ऑप्शन है मैनुअल प्रिंटर और डी नंबर ऑप्शन है लेजर प्रिंटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इंपैक्ट प्रिंटर, यानी डेजी व्हील प्रिंटर जो प्रकार है वो किसका प्रकार है, इंपैक्ट प्रिंटर का प्रकार है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है, यानी निम्न में से कौन सी ऐसी मेमोरी है जो प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है स्टैटिक रैम, बी नंबर ऑप्शन है रोम, सी नंबर ऑप्शन है डायनेमिक रैम और डी नंबर ऑप्शन है ईपी रोम। तो कौन सी ऐसी मेमोरी है जो प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डायनेमिक रैम, यानी डायनेमिक रैम जो है वो प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होने वाली मेमोरी है। और ये जो आपका क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, लगभग एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है। तो यानी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तो आपने इसको ध्यान से यानी याद करना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डायनेमिक रैम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अपना एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर बने पेंसिल के निशान को स्कैन करता है एवं पढ़ता भी है। तो यानी कौन सा एक यानी जो स्कैनर है जो अपने ओमर शीट्स जो होती हैं यानी जो उत्तर पुस्तिका होती हैं उनके निशान को पढ़ता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए मैग्नेटिक टेप है, बी नंबर ऑप्शन पंच कार्ड रीडर, सी नंबर ऑप्शन ऑप्टिकल स्कैनर और डी नंबर ऑप्शन है ओएमआर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ओएमआर और ओएमआर की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर, यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन दे सकता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना कंप्यूटर को कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है। तो कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन है आपका हार्ड डिस्क स्पेसिफिकेशन, बी नंबर ऑप्शन है प्रोसेसर विनिर्देश, सी नंबर ऑप्शन है मेमोरी क्षमता और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशंस के लिए तीनों ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना निम्नलिखित में से जो सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली वेक्टर ग्राफिक्स का उत्पादन करता है, यानी निम्न में से कौन सा ऐसा यानी जो आउटपुट डिवाइस है जो वेक्टर ग्राफिक्स का उत्पादन करता है। तो यानी
इसके अंदर आपका ए नंबर ऑप्शन है इंकजेट प्रिंटर, बी नंबर ऑप्शन है प्लॉटर, सी नंबर ऑप्शन है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डी नंबर ऑप्शन है लेजर प्रिंटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्लॉटर। यानी प्लॉटर क्या करता है, वेक्टर ग्राफिक्स का उत्पादन करता है। यानी इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डीपीआई का विस्तृत रूप है। यानी डीपीआई का विस्तृत रूप क्या है, तो यह आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका डॉट प्रति वर्ग इंच, बी नंबर ऑप्शन है डॉट प्रति इंच, सी नंबर ऑप्शन है प्रति यूनिट समय मुद्रित डॉट्स, और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉट प्रति इंच, और इसके बजाय डॉट पर इंच भी आपको दे सकता है। तो ये डीपीआई की फुल फॉर्म होती है। और डीपीआई यानी किससे संबंधित है, तो यानी प्रिंटर की जो गुणवत्ता है, यानी उसको किसके अंदर मापा जाता है, प्रिंटर की गुणवत्ता को डीपीआई के अंदर मापा जाता है। और डीपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, डॉट प्रति इंच होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर टोनर का प्रयोग करता है। यानी कौन सा ऐसा प्रिंटर है जो टोनर यानी सूखी स्याही का प्रयोग करता है। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन है आपका डेजी व्हील प्रिंटर, बी नंबर ऑप्शन है लाइन प्रिंटर, सी नंबर ऑप्शन है लेजर प्रिंटर, और डी नंबर ऑप्शन है थर्मल प्रिंटर। तो इसका जो राइट आंसर है 22 नंबर का वो हो जाएगा लेजर प्रिंटर। यानी जो लेजर प्रिंटर होता है वो टोनर का यानी प्रिंटर टोनर का प्रयोग करता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा एक डेटा भंडारण डिवाइस है। यानी निम्न में से कौन सा एक डेटा भंडारण डिवाइस है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए है स्पीकर, बी नंबर ऑप्शन है माउस, सी नंबर ऑप्शन है हार्ड ड्राइव, और डी नंबर ऑप्शन है मॉनिटर। तो डेटा को भंडारण करने के लिए अपने कौन सी डिवाइस का यूज करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्ड ड्राइव या हार्ड डिस्क जिसको बोलते हैं, यानी एचडीडी जिसको अपने शॉर्ट में बोलते हैं। तो यानी ये जो डिवाइस है वो डेटा भंडारण के काम में आती है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसका प्रयोग रैम द्वारा अधिक बार प्रयोग में आने वाली सूचना को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। तो यानी ऐसी कौन सी मेमोरी है जो यानी रैम के द्वारा अधिक बार प्रयोग में आने वाली सूचना को संग्रहित करके रखता है। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन आपका है कैश मेमोरी, बी नंबर ऑप्शन है मुख्य मेमोरी, सी नंबर ऑप्शन है रजिस्टर, और डी नंबर ऑप्शन है रोम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कैश मेमोरी। यानी कैश मेमोरी क्या होता है, रैम से अधिक बार जो सूचनाएं आती हैं उनको स्टोर करके रखता है। और एक इसमें ये क्वेश्चन भी आपको दे सकता है कि कौन सा लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस से संबंधित है। तो ये भी यानी क्या है, इसका भी यानी कैश मेमोरी हो जाएगा। तो ये दो क्वेश्चन इसमें लगभग पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो अपना क्वेश्चन है, रोम डिस्क का अर्थ क्या है। तो रोम डिस्क का अर्थ आपने बताना है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर ए है राइट वन रीड मेनी होता है, बी नंबर ऑप्शन है राइट वन रीड माइक्रोफोन है, सी नंबर ऑप्शन है विद वन रिकॉर्ड मेनी है, और डी नंबर राइट वन रिकॉर्ड मेनी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा राइट वन रीड मेनी। यानी एक बार लिखो और उसको बार बार पढ़ो। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी ये रोम डिस्क का अर्थ होता है। ठीक है, यानी इसके ऊपर क्या है, अपने एक बार लिख सकते हैं और उसको बार बार पढ़ सकते हैं, जैसे कि अपने रोम होता है। रोम के ऊपर एक बार लिख सकते हैं और बार बार पढ़ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक कंप्यूटर अपने आसपास के वातावरण से बातचीत करने के लिए डिवाइस का उपयोग करता है। तो इसमें यानी अपना जो कंप्यूटर है वो आप यानी आसपास के वातावरण से बातचीत करने के लिए अपने कौन सी डिवाइस का यूज करते हैं। तो जैसे अपने अगर अपने ऊपर लें तो अपने बात करने के लिए मुंह का यानी यूज करते हैं और सुनने के लिए कानों का यूज करते हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर भी यूज करता है। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन है पेरिफेरल्स, बी नंबर ऑप्शन है इनपुट, और सी नंबर ऑप्शन है आउटपुट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी जो सभी डिवाइसेज हैं वो यानी कंप्यूटर अपने आसपास के वातावरण से बातचीत करने के लिए उपयोग में लेता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, डेटा का मतलब है।
तो डेटा का मतलब क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिया हुआ है रो एंड फैक्ट्स है, बी नंबर फिगर्स है, सी नंबर ऑप्शन है ए वेब है, दोनों है, डी नंबर ऑप्शन रो एम कॉलम है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी ए वेब है, दोनों, यानी रो फैक्ट्स एंड फिगर्स यानी डेटा का मतलब होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड को कहा जाता है, यानी कंप्यूटर का जो मुख्य सर्किट बोर्ड होता है उसको क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका मदरबोर्ड, बी नंबर ऑप्शन है डेटा, सी नंबर ऑप्शन है सॉफ्टवेयर और डी नंबर ऑप्शन है हार्डवेयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मदरबोर्ड, यानी मदरबोर्ड जो है कंप्यूटर के सर्किट बोर्ड को कहा जाता है या मेन बोर्ड को कहा जाता है मदरबोर्ड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, संख्या अक्षर एवं विशेष कैरेक्टर को कंप्यूटर में खाली स्थान द्वारा इनपुट किया जाता है, यानी कोई भी संख्या लिखनी है, अक्षर लिखना है, कोई भी कैरेक्टर लिखना है, तो आप कौन सी डिवाइस का यूज करते हो। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है। जिसको भी आंसर पता है जल्दी से आंसर कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है आपका माउस, बी नंबर ऑप्शन है जॉयस्टिक, सी नंबर ऑप्शन है ट्रैक पॉइंट और डी नंबर ऑप्शन है कीबोर्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कीबोर्ड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कीबोर्ड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक की को कहा जाता है, यानी कैप्स लॉक हो गया, नम लॉक हो गया और स्क्रॉल लॉक, इन कीज को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका कॉम्बिनेशन, बी नंबर ऑप्शन है टॉगल, सी नंबर ऑप्शन है फंक्शन, डी नंबर ऑप्शन है संख्यात्मक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक को क्या कहा जाता है, टॉगल की कहा जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कंट्रोल एल्ट की को कहा जाता है, यानी कंट्रोल एल्ट की को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका कॉम्बिनेशन, बी नंबर ऑप्शन है टॉगल, सी नंबर ऑप्शन है फंक्शन, डी नंबर ऑप्शन है संख्यात्मक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कॉम्बिनेशन, यानी कंट्रोल एल्ट की को क्या कहा जाता है, कॉम्बिनेशन की कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, F1 से F12 तक की कीज को कहा जाता है। F1 से लेकर F12 तक की जो कीज होती है उनको क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका कॉम्बिनेशन, बी नंबर ऑप्शन है टॉगल, सी नंबर ऑप्शन है फंक्शन और डी नंबर ऑप्शन है संख्यात्मक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फंक्शन की, यानी F1 से लेकर F12 तक जितनी भी कीज अपने यूज करते हैं तो उनको फंक्शन की कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किसी विशेष फीचर को ऑन ऑफ करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो किसी विशेष फीचर को ऑन ऑफ करने वाली जो कीज होती है उनको क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका कैप्स लॉक, बी नंबर ऑप्शन है नम लॉक, सी नंबर ऑप्शन है स्क्रॉल लॉक और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी ये जो टॉगल कीज होती है किसी विशेष फीचर को ऑन ऑफ करने वाली कीज होती हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कंप्यूटर में जॉयस्टिक को उपयोग में लिया जाता है। तो कंप्यूटर में जो जॉयस्टिक का उपयोग होता है वो क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका गेम्स के लिए, बी नंबर ऑप्शन है स्कैनर, सी नंबर ऑप्शन है प्रिंटिंग, डी नंबर ऑप्शन है टाइपिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गेम्स, यानी कंप्यूटर में जॉयस्टिक का जो यूज होता है गेम खेलने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक मुद्रित पृष्ठ या ग्राफिक का डिजिटलीकरण करता है। तो यानी एक मुद्रित जो पृष्ठ है अपने पास यानी हार्ड कॉपी होता है उसका डिजिटलीकरण यानी उसको डिजिटल इंफॉर्मेशन में बदलने का काम कौन सा करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है स्कैनर, बी नंबर ऑप्शन है कीबोर्ड, सी नंबर ऑप्शन है माउस और डी नंबर ऑप्शन है जॉयस्टिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा स्कैनर। तो यानी स्कैनर क्या करता है, यानी डिजिटलीकरण करता है, यानी उसको डिजिटल इंफॉर्मेशन में बदलने का काम करता है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको ये क्लास कैसी लगी आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना है। और आपने
अगर आप RCET ट्रिपल सी कोई भी कंप्यूटर का कोर्स कर रहे हो या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि पंजाब पुलिस हो गया, राजस्थान पुलिस हो गया, तो उन सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास का जो अपना टाइम रहेगा वो 8:30 बजे डेली रहेगा। 8:30 बजे आपको इस चैनल के ऊपर यानी ये क्लास डेली की मिल जाएगी जब तक RCET का एग्जाम नहीं होता है। और अगर आपको आगे भी यानी रेगुलर इस क्लास को लगाना है तो आपने कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना है, तो जिससे कि आगे भी अगर क्लास को आप रेगुलर रखना चाहते हो तो यानी कंटिन्यू अपने इस क्लास को रेगुलर ही रख लेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो, नया अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो अभी अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं और नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।